हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है दिन बुधवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो आज ना मैं आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो वेट लॉस में आप बहुत आराम से खा सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं। और ये सब्जी की रेसिपी है। यहाँ पे था चना का दाल जो मैं रात में ही भिगो के रखी थी। अभी मॉर्निंग के टाइम ये अच्छे से फूल गया है। उसके बाद इसको सिर्फ ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस लेना है। बस चना दाल को ही पीसना है, इसमें कुछ डालना नहीं है आपको कि इसमें कुछ डाल के पीसना है। सिर्फ चना दाल को ही बढ़िया से ग्राइंडर जार में पीस लेना है। ये बहुत अच्छी रेसिपी, इसको आप डिनर में सब्जी के जगह पे खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी, आप लोग का जो है पेट भी भर जाएगा, भूखा भूखा बिल्कुल भी नहीं महसूस होगा, क्योंकि ये दाल है। दाल पीसने के बाद फिर इसमें थोड़े से मसाले मिक्स करना है और ये बहुत अच्छी रेसिपी है। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग ट्राई करिएगा तो बताइएगा कि ये कैसा बना है। बस यहाँ पे ले रही हूँ मैं पानी, अभी तक पानी नहीं पी थी और हस्बैंड को भी दे दूँगी। पहले मैं नींबू नमक पानी पीती थी, लेकिन इस टाइम पे मैं नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि कमेंट आया था कि दीदी नमक नहीं डालना चाहिए, नमक वाला पानी पी के भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अब मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन पहले मैं लेती थी। और ये वेट लॉस में ना बहुत अच्छा ड्रिंक है नींबू पानी। ये वज़न को कम करने में मतलब बहुत मदद करता है। तो मॉर्निंग के टाइम पे आप इसको पीजिए। जीरा पानी, अजवाइन पानी या मेथी पानी, जो भी आपको सही लग रहा है वो पीजिए। ब्लैक टी जो कि मैं हमेशा से पीते आ रही हूँ, मुझे कम से कम 3 महीने लगातार हो गया है ये ब्लैक टी पीते हुए। दूध वाली चाय तो मैं बिल्कुल से भूल गई हूँ कि वो कैसा होता है, कैसा नहीं होता, और आगे लाइफ में मुझे पीना भी नहीं है। अगर मुझे चाय पीना होगा तो मैं यही पीऊँगी। यहाँ पे जो दाल पीस के मैं रेडी की थी उसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसके साथ में इसमें डाल देना है नमक। इसको फिर मैं अच्छे से मिला रही हूँ और इसी टाइम पे आपको जीरा डाल देना है और हींग डाल देना है। तो मैं मिला ली, उसके बाद फिर मैं डाल रही हूँ जीरे को अच्छे से मैं क्रैश कर ली हूँ, ताकि ये ना मतलब इसके अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। फिर हींग और जीरा इसमें ज़रूर डालिए, हींग बहुत अच्छा होता है खाने में, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करता है। तो बस इसको ऐसे मिला के रख देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि इसमें डाली हूँ मैं सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा मेथी दाना, उसके बाद थोड़ा सा हींग और प्याज, साथ में लाल मिर्ची इसमें डाल दी हूँ। ये जब अच्छे से भुन जाएगा तो उसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास कूटा हुआ है तो डालिए, नहीं तो पेस्ट है तो पेस्ट डाल दीजिए। मैं पेस्ट यूज़ नहीं करती, मैं घर पे ही अदरक और लहसुन कूट के मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। उसके बाद इसमें डालना है गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। अगर आप लोग खा रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैं कभी लाल मिर्च पाउडर नहीं खाती हूँ। अगर लाल मिर्च बनाना होता है तो मैं चिली फ्लेक्स घर पे ही बनाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं खाती हूँ, इग्नोर करती हूँ, क्योंकि देखिए सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, सेहत से बढ़ के स्वाद नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है। एक कमेंट आया था कि हेल्दी खाने में भी टेस्ट होता है, तो सच बात है। मैं ना आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि सच में हेल्दी खाना तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे जो मैं ग्रेवी बना के रेडी की थी उसमें उबाल आ गया था। तो बस दाल को ना पकौड़े जैसे बस उसमें डालते जाना है। जहाँ जहाँ पे उबाल आ रहा था वहाँ वहाँ पे डाल देना है। उसको तुरंत नहीं चलाना है, उसको चलाना है जब वो उबल के सारी पकौड़ियाँ ऊपर आ जाएंगी, उसके बाद ही फिर उसमें आप चला सकते हैं, नहीं तो फिर वो दाल फूट जाती है। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई थी, आप लोग को दिखा रही थी मैं कि देखने में ही कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसी कढ़ी वगैरह होती है उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी ये चना दाल की होती है। हम लोग इसको कहते हैं डुबकी, हमारे लैंग्वेज में इसको डुबकी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा हम लोग इसको खाते हैं बना के। अगर घर पे कोई सब्जी वगैरह नहीं होता है ना तो फिर हम लोग यही सब्जी बना के खाते हैं। उसके बाद जी हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और जैसे ही हस्बैंड ऑफिस गए थे वैसे फिर मैं तुरंत बैठ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। जैसे हस्बैंड जाते हैं ना वैसे ही मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा भी लापरवाही कर दूंगी या किसी और काम में मैं बिजी हो जाऊंगी तो फिर मेरा एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, फिर मुझे जल्दी जल्दी करके ख़त्म करना पड़ता है। और ऐसे 8:30 बजे मैं बैठती हूँ, फिर मैं 9:45 बजे के करीब एक्सरसाइज करके मैं उठती हूँ। झाड़ू पोछा जो था वो मेरा हो चुका था। यहाँ पे सबसे पहले मैं की हूँ स्ट्रेचिंग, उसके बाद की हूँ मैं योगा, जिसमें है अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ध्यान भी उसमें। तो ये सारी की चीज़ें मैं की हूँ। उसके बाद फिर मैं शुरू करती हूँ एक्सरसाइज अपना। बहुत सारा कमेंट था कि प्लीज़ एक्सरसाइज की ही वीडियो बनाइए, तो आज की जो वीडियो है मेरी वो सिर्फ एक्सरसाइज आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर मैं टोटल एक्सरसाइज ही शेयर कर दूंगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसकी वजह से ना मैं काट छाट के ही दिखा पाती हूँ, फिर भी मैं 6-7 मिनट आप लोग को दिखाती हूँ, और जितनी एक्सरसाइज करती हूँ उतना सारा कुछ दिखाती हूँ।
अभी ये जो मैं दोनों पैरों को फैला के फिर मैं दोनों साइड टच कर रही हूँ, ये एक्सरसाइज तो आप लोग जरूर करिएगा। यहाँ मैं जितनी एक्सरसाइज बता रही हूँ उसमें आप लोग सब करिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप सब नहीं कर पा रहे हैं तो जो आपको लग रहा है कि ये मैं कर सकती हूँ वो आप करिए, लेकिन एक्सरसाइज रोज करिए। अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज भी शामिल करिए। जैसे आपका डेली का रूटीन होता है काम करने का, जॉब करने का या कुछ भी करने का, उसमें से आप 5 मिनट 10 मिनट निकालिए अपने योगा के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए। क्योंकि जब आपका हेल्थ सही रहेगा ना तो सब कुछ सही रहेगा। जब आपका हेल्थ सही रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगी, नहीं तो अगर आपका तो हेल्थ नहीं सही है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी, चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट करिए, आप लोग ना एक्सरसाइज योगा जरूर करिए। 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम आपके पास है उतने में ही करिए। ये वाली एक्सरसाइज देखिए मैं बता रही थी कि दोनों हाथों को मतलब फिंगर को आपस में मिलाना है, फिर हाथ को आगे की तरफ फोल्ड करना है, उसके बाद ऊपर नीचे ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ ना सेम ऐसे ही करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो टमी फैट होता है ना वो कम होता है। जब हाथों को ऊपर नीचे ले जाते हैं ना तो हमारे ब्रेस्ट पे और हमारे टमी पे इसका असर होता है। इससे क्या होता है, आपका ब्रेस्ट जो है वो भी टाइट होता है। कमेंट आया था कि एक्सरसाइज करने से जब हमारा वेट लॉस होता है तो क्या हमारा ब्रेस्ट भी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, वो भी टाइट नहीं होगा क्योंकि आपके मसल्स टाइट होते हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज है अभी मैं जितना भी सो के एक्सरसाइज कर रही हूँ ये सारा टमी के लिए ही है। सारा असर जो है हमारे पेट पे ही जाता है। यहाँ पे सो जाना है, पैरों दोनों हाथों को अपने मतलब पीठ के नीचे लेके जाना है। उसके बाद अपने पैरों को कंटिन्यू उठाते रहना है। अगर आप 10-10 के सेट कर रही है तो 30 बार करिए, 20-20 के कर रही है तो 60 बार करिए, अगर 30-30 के कर रही है तो 90 बार करिए। लेकिन आप लोग अगर शुरू कर रही है ना तो 10-10 बार ही करिए, ज़्यादा मत करिए क्योंकि शुरू में नहीं हो पाता है। तो आप लोग 30 बार करिए, 10 बार करके रुक जाइए, फिर 10 बार करिए, फिर रुकिए, फिर 10 बार करिए, मतलब 30 बार हो जाएगा आपका 10-10 का 3 सेट। मेरा जो है ना मैं 30-30 के 3 सेट करती हूँ। ये वाली जो मैं टमी वाली एक्सरसाइज करती हूँ इसको मैं 30-30 के 3 सेट करती हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना तो मैं 2 ही बार करके छोड़ देती हूँ। जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा थक जा रही, हिम्मत नहीं हो रही करने के या फिर बहुत ज़्यादा पेन होने लग रहा है तो वहाँ पे रोक दीजिए। ये मैं बता रही थी कि अगर ऐसे आप लोग नहीं उठ सकते तो अगर आपके पास बेड है या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पैर को फंसा सकते हैं, वहाँ पे पैर को फंसाइए, उसके बाद ऐसे उठिए तो देखिए बहुत आराम से आप उठ जाएंगी। और बहुत उससे भी ज़्यादा असर हमारे पेट पे करेगा। इससे हमारे पेट का जो फैट है, टमी फैट है, वो मतलब कम होगा, हमारा पेट कम हो जाएगा। जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना ये सारा पेट और कमर के लिए ही है। सरगम राजपूत जी का कमेंट था कि दीदी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मेरा बेटा फीड करता है तो मुझे ना भूख बहुत लगती है। सुबह में 4 चपाती खाती हूँ, शाम को बस मतलब टाइम कुछ नहीं, शाम के टाइम पे कुछ नहीं खाती हूँ, तो प्लीज़ बताइए। तो प्लीज़ आप शाम के टाइम पे भी खाइए और खाना बहुत अच्छे से खाइए क्योंकि आप फीड करवा रही हैं, आपका बच्चा दूध पी रहा है। तो अगर आप खाएंगे नहीं तो बच्चा दूध नहीं पी पाएगा। तो आप खाने पे पूरा फोकस करिए और भर पेट अच्छे से खाइए। बस आप ज़्यादा फैटी चीज़ें मत खाइए, बाहर की चीज़ें मत खाइए, फास्ट फूड मत खाइए, पैकेट बंद चीज़ें कुछ भी मत खाइए। लेकिन घर का दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप घर पे बना रही हैं, हेल्दी चीज़ें, फल फ्रूट, ये सब कुछ खाइए। और दूसरा चीज़ कि आप एक्सरसाइज करते रहिए, योगा करते रहिए। एक्सरसाइज योगा से भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दुबली हो जाएंगी आप, लेकिन हाँ फिट हो जाएंगी, थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। बट जब बच्चा दूध पी रहा है ना तो फिर ज़्यादा डाइटिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप जो है योगा और एक्सरसाइज करते रहिए। जसबीर कुमार जी का कमेंट था कि मैम मेरा सी सेक्शन हुआ है तो मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। तो देखिए मुझे पता नहीं है कि आपका कितना टाइम हुआ सी सेक्शन हुए, और अगर आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप 100% कर सकती हैं, अच्छे खासे कर सकती हैं। अगर 1 साल से कम का टाइम है तो आप हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकती, लेकिन आप योगा कर सकती हैं, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकती हैं। योगा एक्सरसाइज तो सी सेक्शन के 4-5 महीने बाद से ही किया जा सकता है, लेकिन हल्का हल्का किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सारा जोर जो है वो अपने पेट पे ही दीजिए, सारा असर आपके पेट पे हो, क्योंकि हमें वहाँ टाके लगे हुए होते हैं तो इसकी वजह से बहुत जोर देके वहाँ एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। बट आप योगा कर सकती हैं और बैठे बैठे स्ट्रेचिंग कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। सी सेक्शन भले हुआ है, लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो फिर आप हार्ड एक्सरसाइज कर सकती हैं। कविता मीना जी का कमेंट था कि दीदी मेरा बहुत पेट निकला हुआ है, कैसे कम होगा, मेरी कमर 44 इंच है। तो डियर आपका वेट जो है ना वो एक्सरसाइज से ही कम होगा, साथ में डाइटिंग से ही कम होगा। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई उपाय है।
कोई आपको दवाई वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, दवा वगैरह नहीं लेना चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, बाहर नहीं जा सकती, अगर जिम वगैरह जा सकती है तो फिर जिम ज्वाइन कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर नहीं जा सकती हैं, जैसे मैं हूँ, मैं जिम नहीं जा सकती, मैं बिल्कुल भी, मैं घर पे ही अपना वेट कम की हूँ। आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल घर पे आपका अपना वज़न कम करना है, तो बस आप अपना आराम से खाते पीते रहिए, हेल्दी चीज़ें खाइए जिससे आपका वज़न ज़्यादा ना बढ़े, और साथ में एक्सरसाइज और योगा करते रहिए। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना तो डॉक्टर भी कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करिए, साथ में आप एक्सरसाइज करिए, पसीना बहाइए। जब तक आपको पसीना नहीं होगा तब तक आपका जो है कैलोरी बर्न नहीं होगी। यहाँ पे बाबू का ना मैं हेयर स्टाइल की थी तो वो आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बाल अभी बहुत छोटे हैं तो ज़्यादा पकड़ में नहीं आए, तो इसकी वजह से ना बहुत अच्छे से इसके बाल नहीं बने हैं, फिर भी बहुत अच्छे से मैं बनाई हूँ, कोशिश की हूँ। अभी जो है हो गया था लंच के टाइम, लंच के आधे घंटे पहले मैं पी रही हूँ पानी, जैसा कि मैं हमेशा पीती हूँ। उसके बाद मैं कर रही हूँ लंच। लंच में था जो मॉर्निंग में मैं सब्जी बनाई थी वो सब्जी है और साथ में रोटी है। बस आज मेरा यही खाने का मन था, सलाद वगैरह में मुझे कुछ काटने का मन नहीं किया, बस सिंपल सा मैं यही खा लूँगी। और आप लोग भी लंच के टाइम पे अच्छे से दाल, रोटी, सब्जी, सलाद सब कुछ खाइए। आपके पास अंडा है तो वो खाइए, पनीर की सब्जी खाइए, चीला वगैरह बना लीजिए, मूंग दाल का चीला बना लीजिए। बहुत सारी रेसिपी जो आप बना के खा सकती हैं। और अब मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, अलग अलग सी रेसिपी मैं शेयर करूंगी कि मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम को आप क्या क्या बना के खा सकती हैं। तो खाने पीने के बाद यहाँ पे आ गई थी मैं अपना बाल काटने के लिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मेरा बाल गिरा था। इस टाइम पे तो नहीं गिर रहे हैं लेकिन पहले बहुत गिर रहे थे, तो उसकी वजह से ना बाल नीचे ना एकदम पूंछ जैसा हो गया था बाल झड़ने की वजह से। तो मैं सोची मैं थोड़ा सा कटिंग कर लेती हूँ, और मैं हमेशा से अपना बाल घर पे ही कटिंग करती हूँ। आप भी देख रहे हैं कि मैं कैसे कट कर रही हूँ। सारा बाल आगे की तरफ कर लेना है, फिर आपको 3 रबड़ लगा लेना है। इससे क्या होगा ना, बाल एकदम से स्ट्रेट रहेगा, मुड़ेगा नहीं, और अच्छे से कटिंग हो जाएगी। तो मुझे बहुत थोड़ा सा ही काटना था, बहुत ज़्यादा नहीं काटना है। अगर थोड़ा सा मैं और ज़्यादा काटती ना तो और अच्छे से शेप आता, लेकिन मैं मतलब थोड़ा सा ही काट रही हूँ। तो ऐसे बालों को पकड़ लेना है और नीचे से कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद जितना भी रबड़ हम लगा रखे हैं वो सारा रबड़ यहाँ पे मैं छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद सीधे मैं बालों को पीछे कर लूँगी और फिर मैं अच्छे से कंघी कर लूँगी। फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि कितना अच्छा कटा है। तो अभी जो है शेप पता नहीं चलेगा, अगर मैं थोड़ा सा और काटी ना तो बहुत अच्छे से इसका शेप पता चलता। बट अभी मैं इसको फिर से चोटी करूँगी, चोटी के बाद फिर मैं थोड़ी सी कटिंग करूँगी, तो मेरा बाल जो है ना वो एकदम से इक्वल और बराबर हो जाएगा, जैसे लगेगा कि कोई पीछे से मेरा बाल कट किया है। अभी देखिए यहाँ पे चोटी करने के बाद मैं बाल में कटिंग की हूँ, और देखिए नीचे से कितना अच्छा लग रहा है। अब पहले ना ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि बाल बहुत कम थे। अभी जो है आ गई थी मैं वापस किचन में और बाबू के लिए बना रही हूँ साबूदाना। अगर आप लोग को अपने बच्चे का वजन बढ़ाना है ना तो आप उसको रोज़ 1 कटोरी साबूदाना दीजिए। 2-3 महीने आप उसको रोज़ साबूदाना दीजिए, देखिएगा आपके बच्चे का वजन बहुत अच्छे से बढ़ेगा और थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा बच्चा। फिर यहाँ पे मैं खा रही थी फ्रूट क्योंकि मुझे बहुत तेज से भूख लग गई थी। फिर हो गया था जी शाम का टाइम, 5:30-6 बजे का टाइम। तो मेरे घर पे एक गेस्ट भी आए थे, तो उनके लिए मैं अभी चाय लेके गई हूँ, मतलब चाय बना रही हूँ, पानी लेके गई हूँ। साथ में हस्बैंड भी आए हैं ऑफिस से, तो दोनों लोगों को चाय और पानी दे रही थी। मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती, और आप लोग को बिलीव नहीं होगा मेरे घर पे आज दूध वाला चाय बन रहा है। कम से कम 1.5-2 महीने बाद ही बन रहा है। इसके बीच में कभी दूध वाला चाय बना ही नहीं। अगर कोई आता है तभी बनता है, जैसे मेरी दीदी आ जाती है तब मैं उसको बना के दे देती हूँ, या फिर कोई भी आ जाता है तब मैं देती हूँ। बाकी मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती, लेकिन हस्बैंड को आज दे रही हूँ। तो जो भी आए थे उनके लिए और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए दे दी। और साथ में मैं तुरंत अपने लिए बना रही थी ग्रीन टी, क्योंकि चाय वाइट वाला बना था तो मुझे ब्लैक टी बनाने का मन नहीं किया, तो मैं ग्रीन टी ले रही हूँ। और वैसे भी 4 बजे के करीब मैं ग्रीन टी पीती हूँ रोज़, लेकिन मैं भूल जाती हूँ पानी पीना, ग्रीन टी दिखाना, ये सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ कि मैं दिखाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा ग्रीन टी था और साथ में उन लोगों का चाय था। उसके बाद हो गया था हमारा डिनर का टाइम, तो फटाफट से यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में बना रही थी मैं मिक्स वेज की सब्जी, साथ में दाल, चावल, रोटी, सलाद था, पापड़ था। तो ये सारी चीज़ें मैं बनाई थी। आप लोग अपने वेट लॉस में मिक्स वेजिटेबल भी खा सकते हैं, मतलब मिक्स वेज की सब्जी खा सकते हैं, ये भी अच्छा होता है। बस इसमें तेल थोड़ा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल मत डालिए। रीना यादव जी का कमेंट था कि आप 72 केजी की नहीं लगती हो, आप 65 की लगती हो, आपकी हाइट कितनी है?
तो मैं 72 किलो की ही हूँ डियर। काश मैं 65 हो पाती, मैं उसके लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मैं 65 किलो की नहीं हो पा रही हूँ। और मैं किसी भी चीज़ में झूठ नहीं बोलती हूँ, झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होता। मैं तो आप लोग को प्रूफ भी दिखाई हूँ, आगे भी दिखाऊंगी। अगर मेरा वजन नहीं कम होगा मैं तब भी दिखाऊंगी, क्योंकि वजन ना एक टाइम पे आके रुक जाता है, जैसे मेरा 72 पे आके रुका है। अभी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मैं 68 तक आऊंगी। और आप 65 का कह रही है, मुझे तो पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा कि काश मैं 65 की हो जाती, बट मैं हूँ नहीं, मैं 72 किलो की ही हूँ। लेकिन मैं अभी 71 किलो की हो गई हूँ, 1 किलो मेरा वजन कम हो गया है। तो डिनर करने के बाद यहाँ पे ले रही हूँ मैं अजवाइन पानी। मैं रोज रात को डिनर करने के बाद अजवाइन पानी लेती हूँ, ये अच्छे से खाने को पचाता है और मोटापा को जो है वो भी कम करता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और प्यारा प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।